हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ फंजाई। आज हम बात करेंगे फंजाई के हवाले से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम फंजाई किसे कहते हैं। तो 1962 के अंदर एक साइंसदान था एलेक्सोपोलिस, उसने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें वो कहता है कि फंजाई ऐसे जानदार होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, स्पोर बियरिंग होते हैं, और ऐसे फंगस जो होते हैं वो क्लोरोफिलस होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और जनरली ये सेक्चुअली या असेक्चुअली रिप्रोड्यूस होती हैं, और जो इनका सोमेटिक स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड होता है या फिर फिलामेंटेनियस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो इनकी बॉडी होती है वो टिपिकली सराउंडेड होती है बाय सेल वाल, टाइटन या सेलुलोज की बनी होती है। जी, फिर हम बात कर लेते हैं कुछ फंजाई के करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंजाई जो होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो कॉस्मोपॉलिटन होती है, यानी वो हर जगह पे पाए जाते हैं इसे फंगस। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये सेप्रोप्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, यहाँ पे पैरासाइट्स होते हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑब्जर्वेटिव हेटेरोट्रॉफिक होते हैं बेसिकली ये फंगस ना। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिलस होते हैं जिसके थ्रू ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। थैलस की अगर हम बात करें, जो इसकी बॉडी होती है, जो इसकी फॉल्स बॉडी होती है वो माइसीलियम की बनी होती है, यानी वो फिलामेंटेनियस उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जो उसकी माइसीलियम होती है वो सेपरेट होती है या फिर नॉन सेपरेट होती है। और टिपिकली ऐसे फंगस जो होते हैं ये या तो नॉन मतलब टिपिकली ये नॉन मोटाइल होते हैं, और जो मोटाइल की स्टेजेस होती है वो जो स्पोर्ट। और अगर हम इसकी सलवार की बात करें तो सलवार की टिपिकली जो होती है वो काइटनाइज होती है या सेलुलोज की बनी होती है। और न्यूक्लियस स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड पाया जाता है। हाइड्रोकैरियोटिक होती हैं ऐसे फंगस, या फिर डिप्लॉयड होती हैं या फिर डाइकैरियोटिक डिप्लॉयड होती हैं। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती हैं। सेक्सुअलिटी की अगर हम बात करें तो ये या तो असेक्चुअल होते हैं ऐसे फंगस, या तो फिर सेक्सुअल फंगस होते हैं, यानी होमो या फिर हेटेरोथैलिक होते हैं। और लास्ट में अगर हम बात कर लें इसको स्पोरोकार्प की, तो स्पोरोकार्प हमारे पास यहाँ इस फंगस के अंदर क्या होता है कि सेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर प्रोडक्शन होती है। तो ये थे कुछ फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और लास्ट में हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं फंगस के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं हाइफी के अंदर। हाइफी या हाइफा, हम देखते हैं कि हम हाइफी या हाइफा किसे कहते हैं। हाइफा जो है यहाँ पे सिंगुलर है, और प्लूरल हम कहते हैं हाइफी। तो हाइफा या हाइफी हमारे पास जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं फंगस के, जो मिल के फंगस की मतलब एक बॉडी बनाते हैं। वो क्या होते हैं बेसिकली वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस इमेज के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, इस पिक्चर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ये हमारे पास हाइफा है। अगर सिंगल है तो हाइफा, अगर ज़्यादा है तो हम इनको हाइफी कहते हैं। अच्छा, अगर हम माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम बेसिकली क्या है कि ये एक ग्रुप होता है हाइफी का। जब बहुत सारी हाइफी आपस में मिल जाती हैं तो ये माइसीलियम बनाती हैं, जिसको हम फंगस की बॉडी भी कहते हैं।